कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हमले बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। अब उन्होंने भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर विवाद होना तय है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना विश्व के क्रूरतम तानाशाहों में से रहे गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के साथ कर दी। और यही नहीं, उन्होंने भारत को इराक और सीरिया तक बता दिया। लेकिन सद्दाम हुसैन और गद्दाफी आखिर कौन थे और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी तुलना वाकई में आगे आने वाले समय में विवादों को जन्म दे सकती है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय को एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू कांग्रेस ने अपने यहाँ लाइव स्ट्रीम किया। इसमें राहुल गांधी से भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और हाल ही में स्वीडन और अमेरिका के अलग अलग संस्थाओं ने जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र को लेकर रेटिंग दी, उसके बारे में सवाल पूछा गया। और इसी दौरान उन्होंने ये कह दिया कि गद्दाफी और सद्दाम हुसैन भी अपने अपने देशों में चुनाव करवाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर लोकतंत्र था। और ऐसे ही उन्होंने इशारों में इन दोनों ही क्रूरतम तानाशाहों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए आपको सबसे पहले ये सुनना चाहिए। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. लेकिन राहुल गांधी सिर्फ यहाँ नहीं रुके, उन्होंने विश्व के दो सबसे खराब लोकतांत्रिक देशों की तुलना यानी कि इराक और सीरिया की तुलना भारत के लोकतंत्र से कर दी। Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. So to me, India is going to find out that it's actually much further down the curve than it thinks and that outsiders think. दरअसल राहुल गांधी का बयान ये तब आया है जब स्वीडन की संस्था वीडम ने भारत के लोकतंत्र की रेटिंग को घटा दिया था। इस संस्था ने भारत में लोकतंत्र के दर्जे को घटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी कि चुनावी एकतंत्रता या चुनावी निरंकुशता बता दिया था। राहुल गांधी ने 11 मार्च को भी इसी रिपोर्ट को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। स्वीडन की वीडम संस्था ने भारत के लोकतंत्र को पाकिस्तान के लोकतंत्र की तरह बता दिया था और साथ ही उसने ये भी कहा कि भारत में जो इस वक्त लोकतंत्र की दशा है वो नेपाल और बांग्लादेश के लोकतंत्र से भी बुरी है। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, इससे पहले अमेरिका की एक संस्था है जो कि अमेरिकी वॉचडॉग कही जाती है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसने भी भारत के लोकतंत्र को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने भारत के लोकतांत्रिक दर्जे को घटा दिया था। इस अमेरिकी संस्था ने भारत में लोकतंत्र और मुक्त समाज के दर्जे को घटाकर आंशिक रूप से मुक्त करार दे दिया था, जिस पर हंगामा हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और साथ ही ये कहा था कि अमेरिका और अमेरिकी संस्थाओं को अपने पर झांकने की जरूरत है। हालांकि ये बात यहीं तक नहीं रुकी। राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस के लिए आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने इन दोनों ही संस्थाओं की बात अपने ट्विटर पर लिखी और साथ ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर इस तरह की तीखी बात कही हो। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, वो वाकई में विवादों को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि सद्दाम हुसैन के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। आपको सबसे पहले ये बताते चले कि जिस सद्दाम हुसैन के बारे में राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में जिक्र किया, वो इराक का 5वां तानाशाह था। उसे 30 नवंबर 2006 को 148 शिया मुसलमानों की हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई थी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखी है कैथरीन फ्रैंक ने। उन्होंने अपनी किताब में इंदिरा गांधी और सद्दाम हुसैन के रिश्तों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सद्दाम हुसैन इंदिरा गांधी के इतने बड़े फैन हुआ करते थे कि जब इंदिरा गांधी इराक के बगदाद में पहुंची तो सद्दाम हुसैन ने खुद उनका ब्रीफकेस उठाया। यही नहीं, जब वो रायबरेली से चुनाव हारी थी, उस वक्त भी सद्दाम हुसैन ने बगदाद में उन्हें बंगला देने की पेशकश की थी।
सद्दाम हुसैन के कार्यकाल में भारत और इराक के संबंध भी काफी अच्छे रहे। आपको ये बताते चलें कि भारत जब आजाद हुआ था तो इराक उन देशों में था जिन्होंने भारत की आजादी का स्वागत किया था, और सद्दाम हुसैन ने जब पार्टी बनाई थी तो भारत ने उनकी पार्टी का स्वागत किया था। सिर्फ यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर जब परमाणु परीक्षण किया गया था उस वक्त भी सद्दाम हुसैन ने अटल बिहारी वाजपेयी के इस परमाणु परीक्षण का स्वागत किया था। हालांकि राहुल गांधी ने इन तमाम बातों का जिक्र अपने वक्तव्य में नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी उनसे जवाब मांगे। अब बात करते हैं मुअम्मर गद्दाफी की। आपको ये बताते चले कि वो सीरिया का सबसे क्रूरतम तानाशाह माना जाता है। मुअम्मर गद्दाफी ने तख्ता पलट करते हुए वो सीरिया की गद्दी पर काबिज हुआ था। हालांकि अमेरिका के सैन्य हमले में अक्टूबर 2011 को उसे मार दिया गया था। राहुल गांधी ने तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। अब ऐसे में बीजेपी कैसे चुप रहती? बीजेपी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले राहुल गांधी देसी गालियां देते थे, अब वो अपने चहीते नेताओं का जिक्र कर रहे हैं अपनी गालियों के तौर पर। देखिए, देसी गाली के टोटे ने उन्हें विदेशी गाली का लोटा बना दिया है, और जब देसी गाली की कंगाली होती है तो इसी तरह से विदेशी गालीबाजी का मवाली बन जाता है आदमी। राहुल गांधी जी के साथ वही हो रहा है। पहले देसी गालियों का जो है वो अंबार लगा दिया, अब शब्द कोशों की कमी हो गई तो उन्होंने जो है वो तमाम विदेशी अपने महापुरुषों को अपने नाम लेने शुरू कर दिए। मुझे लगता है मोदी जी को जितना अब्यूज़ करोगे जनता उतना ही कांग्रेस और उनके साथियों को रिफ्यूज़ करेगी। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद से, यानी कि 2014 के बाद से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं, उसको देखकर साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हमला तेज हो सकता है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइए।